हिंडनबर्ग ने जो सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, क्या ये आरोप सच है या ये आरोप केवल एक दिखावा है, छलावा है? जानते हैं कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग फीयरलेस ट्रेडिंग। आज हम डिस्कस करने वाले जा रहे हैं कि लेटेस्ट में जो हिंडनबर्ग ने एक बम फोड़ा। आपने देखा एक ट्वीट आया बॉस हिंडनबर्ग के ट्विटर पे कि समथिंग कमिंग न्यू फॉर इंडिया, और उसके बाद उन्होंने सेबी की चेयरपर्सन पे एक बहुत ही गंभीर एलिगेशन लगाया। तो दोनों कपल ने एक कंप्लीट डिटेल जो है आप अब जो प्रेस कर सकते हैं, आप डिटेल पूरे इन्फॉर्मेशन जो शेयर किए पब्लिकली कि जो एलिगेशंस हिंडनबर्ग द्वारा लगाया गया उनके हस्बैंड के बीच में, उसका क्या रिलेशन है और ये जो एलिगेशन लगाया गया वाकई क्या सच है या केवल एक फेक है। क्लियर? तो उन्होंने कंप्लीट डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप दोनों ने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश जी उनके बारे में। तो ये आपकी IIM अहमदाबाद के एक अलुमनाई है और उनके पास जो है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है। वहीं बात करते हैं इनके हस्बैंड के बारे में, तो जो कि आपके IIT दिल्ली से ग्रेजुएट है और उन्होंने आपका और हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए काम किया हुआ है सिंगापुर में और लंदन में। अब बात करते हैं उनके करियर और इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं धवल के बारे में। धवल ने जो 2010 से लेकर 2019 तक आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए उन्होंने लंदन और सिंगापुर में काम किया। वहीं बात करते हैं माधवी के बारे में, तो 2011 से लेकर 2017 तक वो सिंगापुर में काम किया, पहले एक प्राइवेट फर्म के रूप में और फिर एक उसी फर्म के कंसल्टेंट के रूप में। अब बात करते हैं कि जो एलिगेशन लगाया गया है उनके ऊपर, दैट मीन्स कि जो एलिगेशन लगाया गया उसको तो माधवी ने बताया कि जो एलिगेशन हिंडनबर्ग लगाया उसके में, दैट मीन्स उसमें वो 2015 वो इन्वेस्टमेंट जो है 2015 में इन्होंने किया था उस कंपनी में, जब वो सिंगापुर में एक प्राइवेट सिटीजन के रूप में रह रहे थे। दैट मीन्स जब इस सेबी की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई उससे भी 2 साल पहले ये सेबी की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई थी, उससे भी 2 साल पहले उनका इन्वेस्टमेंट आपकी उस कंपनी में था। मतलब जो चीज़ पहले हो चुकी है उसके बारे में आरोप एलिगेशन लगाए गए हैं सेबी के चेयरपर्सन के रूप में। अब बात थी ये इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया। ये इन्वेस्टमेंट किया गया कि जो उनके हस्बैंड के जो धवल के हस्बैंड उनका एक फ्रेंड था, जो स्कूल फ्रेंड था, बाद में IIT दिल्ली में भी साथ में काम किया। वो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, जो कि JP मॉर्गन, सिटी बैंक और 3i ग्रुप में काम किया था। उसके क्योंकि इस पर फाइनेंस का नॉलेज थी, तो उसके जो डिसीजन था उसकी कहने पर ये फंड जो है ये पैसा उनको लगाया गया था। और ये भी कंफर्म किया कि जब 2018 में इन्होंने अपनी CIO की पोस्ट जब छोड़ी, उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था उस कंपनी में, उसको पूरा ही जो फंड था उसको रिडीम कर लिया था। और फिर उन्होंने उस कंपनी से भी कंफर्म किया कि उस कंपनी ने, मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात आपके हिंडनबर्ग कर रहा है, उस कंपनी ने कभी भी अडानी ग्रुप के शेयर में कभी भी इन्वेस्टमेंट या मतलब अडानी ग्रुप से किसी रिलेटेड किसी भी शेयर में कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है रिकॉसल्स के बारे में। इसका मतलब यह है क्योंकि हिंडनबर्ग में ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग जो एलिगेशन लगाया है कि उनके हस्बैंड जो धवल जो है ब्लैकस्टोन कंपनी में अपॉइंट हुए तो उसका काम उसमें काम करते हैं, तो उसका जवाब उन्होंने क्लियरली दिया कि जो ये उनको अपॉइंटमेंट मिली गई थी ब्लैकस्टोन में जो अपॉइंटमेंट हुआ था, ये ना कि इनकी वजह से मिला था बल्कि उनकी एक्सपर्टीज की, जो कि उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक्सपर्टाइज थी, उसकी वजह से मिला था। और साथ ही ये डिस्क्लोजर भी इन्होंने सेबी को दिया था जब अपॉइंट होने से पहले कि हमारे, क्योंकि जब सेबी का एज पर नॉर्म्स जो डिस्क्लोजर उसको आप सब कुछ आपको बतानी पड़ती है, तो उन्होंने ये चीज़ पहले ही बता दी कि भाई हमारे पति का जो है यहाँ पे पहले से ही पोस्टिंग है, जिससे कि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और कोई एलिगेशन ना लगाया जा सके। अब बात करते हैं रेगुलेटरी इंटीग्रिटी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा भरोसा, क्योंकि आप सभी जितने भी पब्लिक जो काम करती है शेयर मार्केट में, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबका ट्रस्ट एक बॉडी पे होता है। तो इसके लिए जो सेबी के बहुत सारे नॉर्म्स है, बहुत सारे रूल्स है जिससे कि लोगों का ट्रस्ट बना सके, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया सकते। तो इन्होंने पहले से ही बताया कि जब 2 साल जब से माधवीपुरी जब आपकी सेबी चेयरपर्सन बनी है, तो 2 सालों में 300 से ज़्यादा जो कंसल्टेशन पेपर्स जो है रिलीज किया सकते हैं, और हर कंसल्टेशन पेपर में सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सबके आप उसके बाद उस पेपर को सब पे अप्रूव कराया जाता है, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक नॉलेज में सारी जानकारी पहले से हो, ताकि बाद में कोई एलिगेशन आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। अब माधवीपुरी और धवल ने कंप्लीट डिटेल बताया कि उनका कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर कभी फेवरेटिज्म नहीं किया कि हाँ ये कंपनी को हमारी फेवरेट है या कंपनी फेवरेट नहीं है। साथ ही जो आपकी रिट है, यानी खासकर जो रिट है जिसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कहते हैं, उसमें भी कभी भी इन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया कभी भी,
या कभी उसका फेवरेटिज्म नहीं किया। अब बात करते हैं उन कंपनीज के बारे में जिसका एलिगेशन आपके हिंडनबर्ग में लगाया है। तो उसके बारे में माधवीपुरी ने कंप्लीट डिटेल बताया कि ये दो कंसल्टेंट जो कंपनी थी, ये कंपनी उस समय काम कर रही थी जब ये सिंगापुर में रह रही थी, और जैसे ही इन्होंने सेबी के चेयरपर्सन पद पर ज्वाइन किया, यानी उसको स्वीकार किया या उसको अपॉइंट किया, तभी वो कंपनी जो है बंद हो गई, यानी उस डॉर्मेट हो गई थी कंपनी। और ये डिस्क्लोजर भी सेबी के पास इन्होंने दिया। और धवल ने अपनी रिटायरमेंट के बाद 2019 में जब रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एज ए कंसल्टिंग जो है कंसल्टिंग कंपनी कंसल्टिंग के रूप में काम करना स्टार्ट रखा, जिससे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना बने और इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी सभी के पास है। साथ ही जो माधवीपुरी जी को जो आपका सैलरी मिलती है, यानी गवर्नमेंट सैलरी मिलती है, उसके उस सैलरी की जो अर्निंग होती है इससे, और प्लस जो कंसल्टिंग है, क्योंकि कंसल्टिंग से कोई भी पैसा नहीं अर्न करते हैं, तो उसके बीच कोई रिलेशन भी नहीं है। अब जो हिंडनबर्ग जो एलिगेशन लगाया है उसके ऊपर इनका बहुत सिंपल सा जवाब दिया है कि जो सेबी के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी डिस्क्लोजर्स है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली पॉइंट वाइज फॉलो करते हैं, उसको किसी को भी रूल को ब्रेक नहीं किया गया। उल्टा ये एलिगेशन सेबी के चेयरपर्सन या जो हमारी बॉडी है इसके ऊपर इसलिए लगाया गया ताकि, क्योंकि जो आप हिंडनबर्ग ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगा रही थी कंपनीज के ऊपर, तो इनको एक सो कॉज नोटिस दिया गया था। अब उस सो कॉज नोटिस का जो जवाब है हिंडनबर्ग ने नहीं दिया, उल्टे उन्होंने जो हमारी इंटीग्रिटी बॉडी है इसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है। तो गाइज ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट जो हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया उसके ऊपर जो माधवीपुरी ने जो उसका रिस्पॉन्स दिया था। आई होप आपको ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो, साथ ही आपको सारे सवालों के जवाब भी मिल गए हुए कि एलिगेशन क्या सही है या क्या झूठ है या ये प्रोपोगेंडा है। और साथ ही अगर आप भी इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सैमको का लिंक दिया, जहाँ पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप इस भी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में पार्ट बन सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि जितनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।